लेखक, पत्रकार और एस्ट्रोलॉजर अमूल दवे अपने यूट्यूब मंच चैनल एस्ट्रोपोली एनालिसिस में मेरे चाहकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कोई पॉलिटिकल सब्जेक्ट नहीं ले रहे। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में हमने एक वीडियो रखा था कि कार्ड सर्पयोग, ये नाम सुन के ही आदमी लोग घबरा जाते थे और आदमी लोग में बहुत इसका एक भय, एक टेरर, एक आतंक था। लेकिन अभी ऐसे ही और उसके बारे में जो भ्रांति, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी गैर समझ जो थी, उसको दूर करने का प्रयास हमने वो वीडियो में किया था। वो वीडियो का हमें बहुत अच्छा रिस्पांस भी आया था। इसी प्रकार आज हम एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत भयानक दोष या तो उसको भयानक कलंक या तो ऐसा गिना जाता है, वो मांगलिक मांगलिक कुंडली के बारे में आज हम बात करेंगे। मांगलिक कुंडली है, ये सुनते ही एक बड़ा बिजली का 440 वोल्ट का झटका लग जाता है और जो कन्या या तो जो भी लड़का होएगा उसके माँ पिताजी लोग टेंशन में हो जाता है। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है और पंडित जी कहते हैं कि भाई ये कुंडली मांगलिक है, तो वो माँ बाप और पेरेंट्स चिंता में गिर जाते हैं क्योंकि ये तो मांगलिक है। इन लोगों में ऐसी सोच है लोगों की कि भाई अगर समझ लो मांगलिक लड़के ने बिन मांगलिक लड़की से शादी की तो बिन मांगलिक लड़की का देहांत हो जाता है। और वाइस वर्सा भी है, मतलब कि समझ लो कोई मांगलिक लड़की ने नॉन मांगलिक लड़के से शादी की तो उसका अकाल मृत्यु हो जाता है। ऐसी एक बहुत बड़ी भीति, बहुत बड़ा डर, बहुत बड़ा एक भयानक फियर लोगों के मगज में है, लोगों के मानस में है। तो ये बात में कोई दम नहीं है। ये बात एकदम बिन पायदार, एकदम बेसलेस है और बोगस और वाहियात है। ऐसा नहीं होता है। समझ लो अभी मैं हूँ, कोई भी एक लड़का है, समझ लो वो मांगलिक है, वो लड़की नॉन मांगलिक है, दोनों का शादी किया और समझ लो लड़की का कोई कारण सर उसका अकाल मृत्यु हो गया या तो वो गुजर गई। तो इसके लिए मांगलिक लड़के को ब्लेम करना गलत है। वो लड़की के ग्रह मान ऐसे होंगे कि उसका अकाल मृत्यु हो गया। इसके लिए मंगल है ही मंगल, तो मंगल को ऐसा ब्लेम करना ये उचित नहीं है। हर एक टाइम मांगलिक, अभी पहले तो देखिए मांगलिक दोष जो इन लोग सब लोग ने बोलते हैं, हम तो इसको मांगलिक योग बोलते हैं कि मांगलिक जो ये योग है, ये मांगलिक योग कैसे बनता है। तो देखिए जो लगन की जो कुंडली है, ये लगन की अपने जो नेटल चार्ट है, जो जन्मकालीन का जो कुंडली है, वो कुंडली में पहला जो स्थान होता है वो लगन का स्थान गिना जाता है। वहाँ से हमें घूमना है, हमें घूमना है और वहाँ से गिनना है एंटी क्लॉकवाइज। अगर वहाँ से अगर मंगल जो है वो लगन के स्थान से, ये ल लिखा हुआ रहता है, एल लिखा हुआ रहता है, एसेंडेंट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वो एसेंडेंट वो लगन में अगर पहले भाव में, चौथे भाव में, सातवें भाव में, आठवें और 12वें भाव में अगर मंगल पीठा है तो वो होरोस्कोप, वो कुंडली, वो जन्मपत्री मांगलिक हो जाती है। तो ऐसा ये मांगलिक इसे कहता है। अभी इसमें भी बहुत सारे लोग और भी आदमी लोग को डराने के लिए पंडित लोग और बहुत सारे बहुत सारे जो ढोंगी पंडित होते हैं, जो पाखंड फैलाते हैं, जो चीटिंग करते हैं, उन लोग क्या करते हैं कि भाई चंद्र से भी गिनते हैं और चंद्र से भी गिनते हैं कि भाई मून होरोस्कोप जो है चंद्र कुंडली से भी गिनते हैं। जैसा लगन कुंडली से देखते हैं, चंद्र से भी गिनते हैं, पहले 1, 5, 4, 7, 8 और 12 ऐसे वो। और कोई लोग तो शुक्र से भी गिनते हैं
कि भाई शुक्र से ये रहेगा तो एक कुंडली मांगलिक है, ऐसा करके उसको डराया जाता है। और बोलता है मांगलिक कुंडली है तो भाई मांगलिक कुंडली जिसको मंगल होए कुंडली मिलान करना बहुत जरूरी है, ऐसे बोलते हैं। और फिर बोलते हैं कि भाई मांगलिक हॉरोस्कोप है तो फिर सामने वाला भी मांगलिक होना बहुत जरूरी है। लेकिन हमारा ख्याल में ये गलत है। देखिए अभी ऐसे तो कुंडली के 12 भाव है, और 12 भाव में 1, 4, 7, 8 और 12, 5 भाव में अगर मंगल बैठा रहे तो मांगलिक हो जाता है। तो करीबन 45% लोग तो ऐसे ही मांगलिक हो जाते हैं। उसमें वापिस चंद्र से देखेंगे तो बाकी, और शुक्र से देखेंगे तो फिर बाकी के लोग भी मांगलिक हो जाएंगे। तो फिर कोई नॉन मांगलिक बचेगा ही नहीं। ऐसा नहीं होता है मेरे ख्याल से। ये जो चंद्र और शुक्र से जो गिनते हैं उसको मांगलिक गिनते हैं, वो गलत है। मैं जरा भी विश्वास करता नहीं हूँ। मैं ये भी नहीं मानता हूँ कि मांगलिक कुंडली होएगा तो उसे मांगलिक से ही शादी करना चाहिए, ऐसा मेरा सोच नहीं। उल्टा जो मंगल जिसको होता है, अगर मंगल अच्छी तरह बैठा रहेगा तो मंगल एक एनर्जेटिक, तुम्हारा पराक्रम का कारक है। मंगल एक स्फूर्ति है, मंगल आपका एनर्जी लेवल है। तो मंगल मांगलिक होना, हाँ वो थोड़ा क्रोधित जरूर होता है, वो आदमी थोड़ा क्रोधित होता है, थोड़ा सब काम फटाफट करने को देखता है, लेकिन उसमें एनर्जी लेवल बहुत होता है, उसके पराक्रम भी बहुत होता है। तो ये जो मांगलिक को वो कहना कि भाई ये एक दोष है, ये एक कलंक है, ये एक तुम्हारा उतार पासा है, ये एक लायबिलिटी है, ये कहना गलत है। मांगलिक कुंडली हो ना, लेकिन मंगल देखो, मंगल का जो है वो अपने स्थान में बैठा हो। मेरे ख्याल मंगल की जो एराइस है मेष राशि और उसकी दोनों उसकी राशि है, उसमें बैठा हो तो वो मंगल कोई भी हिसाब से आपको नुकसान करेगा नहीं। और मंगल मकर राशि में वो उच्च का होता है, तो उसमें भी बैठा हो तो बहुत डरने की जरूरत नहीं है। अभी समझ लो मांगलिक कोई कुंडली है और कोई लड़की अभी एक तो क्या होता है कि अभी जो लाइफस्टाइल सब चेंज हो गया है। अभी समय के साथ हमें कदम मिलाना चाहिए। हम लोग ऐसे ज्योतिष में ऐसे अंधविश्वास रखेंगे तो फिर हमको नुकसान होएगा। क्योंकि अभी क्या लड़के लड़की लोग बहुत लेट शादी करते हैं। पहले के ज़माने में क्या जल्दी जल्दी शादी कर देते थे। अभी ऐसा नहीं है। लड़के लड़की लोग पहले अपना कैरियर बनाते, अपनी कारकिर्दी बनाते, अपने पैर पे खड़े होते, उसके बाद में वो शादी करते हैं। इसीलिए उनका ऐसे भी शादी की जो वही है वो थोड़ी थोड़ी बढ़ के जा रही है। तो इसमें भी वापिस अगर उसे बोलेगा भाई मांगलिक है ये, तो उसका चॉइस भी कम हो जाता है। अगर अच्छी लड़की आए तो भी वो उसका हॉरोस्कोप नहीं मिलने की वजह से, वो उपरांत ये भी देखते हैं हम लोग, कुंडली मिलान भी करते हैं, उसमें भी 36 में से 18 गुण मिलना चाहिए। ये सब देख के फिर उसमें नाड़ी दोष भी देखते हैं, ये भी देखते हैं, तो फिर लड़की का चॉइस कम होता है। तो ऐसा है, अगर समझ लो मांगलिक रहेगा, ऐसे तो देखो मांगलिक रहेगा तो डरने की बात में, अपने जो धर्म ग्रंथों, अपने एस्ट्रोलॉजी बुक्स में उसके बहुत सारे एक्सेप्शन, परहेज दिए हुए। ये परहेज अगर आप लड़के लड़की के हॉरोस्कोप बताएंगे, वो उसके एक्सेप्शन में आता रहेगा, तो फिर आपको उसके शादी करने में कोई हर्ज नहीं। अगर उसके पे गुरु की दृष्टि हो, अगर मंगल सौम्य हो जाता रहेगा, मंगल इतना डबल मंगल भी बोलते हैं सब लोग, तो ये डबल मांगलिक है, ट्रिपल मांगलिक को चंद्र उससे देखते, उसमें हम विश्वास नहीं करते। लेकिन अगर मंगल पे गुरु की दृष्टि हो तो भी वो सौम्य हो जाता है, तो फिर डरने की जरूरत नहीं है। जब भी या तो सामने वाले जो कैरेक्टर है उसका आयुष्य कितना है, उसका 8वां स्थान कैसा है, अगर वो मजबूत है तो शादी करने में कोई हर्ज नहीं है। फिर भी अगर मांगलिक का ये आप अगर डरते हो तो उसके अपने धर्म ग्रंथों में उसके उपाय भी दिखाए हैं। जैसे कि भाई लड़का मांगलिक हो तो उसका अर्क विवाह कराना चाहिए, उसका पहले अर्क विवाह कराना चाहिए, वो सूर्य की लड़की आरती के साथ उसका विवाह संपन्न करना चाहिए। इसी प्रकार लड़की होए और मांगलिक होए और लड़का नॉन मांगलिक होए तो उसका कुंभ विवाह या तो पेड़ के साथ विवाह करके
ये विधि करके आप मंगल के जो आपको जो भय दिखाई दे रहा है उससे आप बच सकते हैं। इसीलिए कोई भी लड़का लड़की मांगलिक है इसीलिए उसको रिजेक्ट करना ये एक मूर्खपना है, ऐसा आप कहिए मत। आप अच्छे मंगल अगर उसमें वो एक्सेप्शन में बैठता है तो शादी करने में कोई अर्थ नहीं है, नहीं तो फिर आप ये जो धर्म ग्रंथों में जो विधि बताई है वो विधि आपको करनी चाहिए। हमारा लड़का का कौन हॉरोस्कोप नॉन मांगलिक था और हमारी जो पुत्र होती उनकी हॉरोस्कोप मांगलिक था, फिर भी हमने शादी किया, लेकिन हमने दोनों की धार्मिक विधि करा के शादी की, तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं है। अगर मंगल ऐसा भी एक है प्रावधान है, मंगल के सामने अगर शनि हो, शनि भी 1, 4, 7, 8, 12 में बैठा हो या तो राहु बैठा हो तो भी लड़का लड़की को शादी करने में कोई हद नहीं, क्योंकि मंगल का वो मारण और तारण है। मंगल का इफेक्ट में से उसके सामने वो उसका नेगेटिव, उसका शत्रु होने की वजह से वो उसको कंट्रोल करता है। ऐसा भी मंगल का बहुत कहते हैं कि मंगल का जो ये पावर है वो 28 ईयर्स 28 साल तक ही होता है। 28 साल के बाद उम्र बढ़ गई है तो फिर मांगलिक नॉन मांगलिक देखने में कोई तर्क नहीं है, तो फिर मांगलिक नॉन मांगलिक देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आप ध्यान में रखिए। और मांगलिक कुंडली है इसीलिए उसको रिजेक्ट कर देना, ये अभी के 21वीं सदी के हिसाब से ये योग्य नहीं है। इसके उपाय अगर कोई ऐसा मांगलिक दोष दिखता है तो उसके उपाय करने चाहिए। इसलिए कोई भी कुंडली मांगलिक है, इसीलिए कोई भी अच्छा रिश्ता आप अपने हाथ से मत जाने दीजिए। उसके कोई अच्छे पंडित को, अच्छे एस्ट्रोलॉजर बुला के उसके उपाय आप पूछिए, तो इससे आपको बहुत फायदा होगा और ये जो होता है उसमें आप बच जाएंगे। और मांगलिक कुंडली वाले से इतने कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, इसे फॉरवर्ड कीजिए। अगर आपको मेरे फ्यूचर में जो भी वीडियो तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिले तो आप उसका बेल आइकॉन दबाइए। धन्यवाद।